तेरी आपे भी मेरे प्यो दे तेरे समझ आया ही तो तू भी 22 को कमेटी निकलनी थी और 21 को कमेटी वाली किसी और के साथ निकल गई। ये मेरे साथ मुतासरा नौजवान शान मौजूद है। या ये मुझे कॉल करके कहती थी कि रात के टाइम मेरे घर आओ। ठीक है। ठीक है, इसने एक दो बार मुझे बुलाया। एक बार मैं इसके घर गया, ये मुझे साथ रूम में ले गई, लेकिन मैंने वहाँ से जान छुड़वाई और मैं आ गया। इधर बैठो, ऐसे करो वैसे करो, सारी सारी रात मेरे साथ वीडियो कॉल पे बातें करती थी। तेरी आपी सकला आपियां रख के तुम अपनी आपियां सुनाने हैं इसने तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया कमेटी की मद में वाली को अदा किया। लड़की सर हमारे मोहल्ले में शिफ्टिंग हुए थे नए नए, हम भी नए शिफ्ट हुए थे। ये हमारे घर तकरीबन एक दो बार आए हैं गए हैं। ठीक है, आपके पास सबूत ही कोई नहीं, कौन गवाह है इसका? मेरे पास इसका बैंक ट्रांजैक्शन हैं, क्या है ये? मेरी बैंक ट्रांजैक्शन, मेरी जायज़ कैश की ट्रांजैक्शन कुछ पड़ी हुई है। कितनी देर कमेटी दी आपने? मैंने तकरीबन इसको 1.5 से 2 साल कमेटियाँ दी हैं। कितने पे नामा था? ठीक है, वो नामा तकरीबन मेरे से ये 12,000 पर मंथ लेते रहे हैं। अले तू जो करना है कर, मैनू साड़ी जुत्ती नू भी परवाह नहीं, समझ आया ही, जो हो सकता ही कर। तब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे? तब आपका शादी का ज़हन था इसके साथ? यानी वो उस वाक़ये के बाद आप बज़न हो गए। 22 को कमेटी निकलनी थी और 21 को कमेटी वाली किसी और के साथ निकल गई। ये मेरे साथ मुतासरा नौजवान शान मौजूद है, जिसने तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया कमेटी की मद में कमेटी वाली को अदा किया और इन 3 सालों में इनके दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो गई। ये नौजवान की ज़िंदगी में एक लड़की आती है और ठीक 3 दिन बाद उसकी माँ कमेटी वाली बन के इनके घर में आ जाती है और कहती है कि हम लोग कमेटी डाल रहे हैं, आप कमेटी डालना चाहेंगे? अब ये नौजवान उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था, तो अपनी सास को, जो इसकी होने वाली थी, वो जब इसके पास आई कमेटी लेने के लिए, कमेटी का नामा जो है उसका पूछने के लिए, तो इसने खुशी खुशी जो है राज़ीनामा कर लिया कि मैं भी कमेटी डालूँगा। 3 साल तक ये नौजवान कमेटी के पैसे देता रहा और जब कमेटी के पैसे लेने की बारी आई तो वो लड़की किसी और के साथ चली गई मुबैना तौर पर, जो इसके प्यार मोहब्बत में इसके साथ थी और ये उसके साथ था। ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह इस खतून ने कमेटी वाली बनकर हनी ट्रैप किया और अब ये नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसके पास सारे सबूत मौजूद हैं, पर अफसोस ना वो कमेटी वाली नज़र आ रही है और ना ही उसकी बेटी। आइए तमाम तफसीलात इस नौजवान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शान, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह। शान, ये बताओ, ये जिस लड़की को आप मुबैना तौर पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो लड़की के ऊपर कि ये इसके कहने पर आपने कमेटी डाली इसकी माँ के पास, लड़की कौन है, किस तरह आपकी ज़िंदगी में आई? ये सीधा लड़की सर हमारे मोहल्ले में शिफ्टिंग हुए थे नए नए, हम भी नए शिफ्ट हुए थे। ये हमारे घर तकरीबन एक दो बार आए हैं गए हैं। ठीक है, इसकी वालदा ने मुझे बोला जी कमेटी थी, इसकी वालदा ने बोला कमेटी डाल लो। मैंने बोला जी मैंने कमेटी नहीं डालनी, मेरे घर वालों से पता करो, आप औरत हो, औरत की कमेटी औरत के साथ बनती है। इसने मुझे फोर्स किया, बाद में इस लड़की का मेरे साथ रब्ता हो गया। इसने जी सीधा मेरे साथ बातें करनी शुरू कर दी, तुम ऐसे करो वैसे करो, फलां करो टिंग करो, कमेटी डाल लो तुम्हारे काम आएगी। इसने जब मुझे ट्रैप में ले लिया, मैंने इसको खामी भर दी। कितनी देर कमेटी दी आपने? मैंने तकरीबन इसको 1.5 से 2 साल कमेटियाँ दी हैं। कितने पे नामा था? ठीक है, वो नामा तकरीबन मेरे से ये 12,000 पर मंथ लेते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई पैसे 15 दिन के बाद मेरे से जो है ना 6,000 रुपया लेते थे। ये कमेटी के अलावा जो मेरे से पैसे लेते रहे हैं, ये 10,000 पर मंथ ये कहते थे कि तुम दे दो। टोटल यानी कि 22-23 हज़ार रुपया आप इनको देते थे? तकरीबन इनको मैं देता रहा हूँ महीना जो है। ठीक हो गया। उसके बावजूद लड़की कहती है तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ये तो मेरे घर वाले इजाज़त देंगे तो फिर है। ये लड़की का बाद में पता चलता है जी मैरिड हूँ मैं, मेरी डिवोर्स हुई है, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। मैंने फिर इसको मना किया कि तुम मैरिड हो, मैं अनमैरिड हूँ, तुम्हारी एज भी मुझसे ज़्यादा है, तो ये मामला तर नहीं हो सकते। हाँ, कमेटी के सिलसिला हम चलाएंगे, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। नहीं नहीं, क्या आपको पहले जब उससे मोहब्बत हुई तब आपको नहीं पता था तलाक याफ्ता उम्र में बड़ी है? तब मुझे नहीं था पता, इसने बाद में बताया मुझे। ठीक है, उसके बाद आपने कहा मैंने शादी नहीं करनी? जी, मैंने इसको मना कर दिया। तो इन 1.5-2 सालों में क्या आपके मुबैना ताल्लुकात भी रहे एक दूसरे के साथ? इसने मुझे जो है ना बोला हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इसने अपने रोने धोने सुनाए, मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे करता था वैसे, मेरा बाप नहीं है,
मेरा सगा बाप जो फोत हो गया, मेरा दूसरा बाप है, तो मेरे साथ शादी कर लो। तब मैं पहले राज़ी नहीं था। फिर मैंने अपने घर वालों से बात की, मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल मुतमिन नहीं थे। मैंने उनको मनाया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये टीम है, ऊपर से जो है ना कमेटियाँ वगैरह डाली हैं, मोहल्लेदार हैं, उस ये कमेटी के ये तमाम तरह सिलसिला के बाद इसकी और मेरी बातचीत शुरू हो जाती है। इसकी माँ कहती है ये ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ करूँगी। ठीक हो गया। ये रिश्ते के बुना पे मेरे से कुछ 4-5 साल खाते रहे हैं। नहीं कुछ कमेटी जब आपको पता नहीं था कि ये तलाक याफ्ता है? तब मुझे पता नहीं था। फिर जब आपको पता चला तलाक याफ्ता, आपने क्या, मैंने शादी नहीं मैंने करनी? इसको ना कर दी। तो कमेटी के पैसे कहाँ पे गए फिर? उसके बाद मैं कमेटी फिर चलती रही है, कमेटी मेरी चालू हो गई थी इसकी माँ के साथ। ठीक है। कमेटी इसकी वालदा को देता रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसका नाम है शाहिदा शाहिद। तो इन 3 सालों में आपको बताया नहीं गया कि आपका नामा कौन से है, आपको कब कमेटी मिलेगी, क्या मामला था? आप अंधा इत्मीनान करके इन्होंने पैसे मुझे दे रहे बोला हैं? था कि तुम्हें एक दरमियान में देंगे, मेरे 4 नामे थे, एक तुम्हें चौथा 5वां देंगे, एक तुम्हें लास्ट पे देंगे। कोई ऐसे नामा करके। नहीं मिला आपको? ठीक है। जब मेरी कमेटी निकलती थी मैं इसको कहता था मुझे दे दो, ये कहते थे इकट्ठे ही ले लीजिए, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है। अब तुम लोग ये लग जाना है। ठीक है। वो तकरीबन को फ़ी नामा जो 26-27 हज़ार थे, वो मेरे 4 नामे, वो तकरीबन काफ़ी हद तक बनते थे। उसके बुलादा ये मेरे से पैसे 10,000-12,000 पर मंथ लेते रहे हैं। फिर घर का राशन तक मैं ला के देता। अच्छा, ये कहाँ पर आप बज़न से, क्या उम्र की वजह से, या कोई आपने इसको कहीं पे देख लिया था किसी के साथ, क्या हुआ? मैं सर इससे बज़न इस वजह से हुआ, मैंने इसको 1-2 लड़कों के साथ देखा। ठीक है। मैंने इसका पीछा किया, इसका वीडियो बनाई, मैंने रोका, इसको पूछा ये कौन है। इसने बोला ये मेरा नया है। इसने अपने मुंह से इतराफ़ किया। फिर वीडियो में उस लड़के को कह भी रही है चलो आप इसको सफाइयाँ क्यों दे रहे हो, चलो आप मेरे घर चलो। वो जो लड़का साथ बैठा हुआ वो था, वीडियो भी मेरे पास पड़ी है। मैं तब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे? जी। तब आपका शादी का जहन था इसके साथ? यानी वो उस वाक़ये के बाद आप बज़न हो गए, आपके पास 2-3 ऑप्शन आ गए, एक तो यानी तलाक याफ्ता भी है, करैक्टर भी ठीक नहीं है, फिर आपने रिश्ता खत्म किया और अपने कमेटी का मुतालबा किया। बाद में जब मैं इनके घर जाता हूँ पैसों का इतराफ़ करने, इसका भाई 15 पे कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है, फिर मुझे धमकियाँ देता है। फिर थाने में जाते हैं, वहाँ पे भी यही बात होती है। वो फिर पुलिस वाले तहरीर लिख के देते हैं जिसमें ये मानी कुरानी पैसे मानते हैं कि मैंने सिर्फ 1 लाख देना है। ठीक है। मेरी बड़ी अमाउंट का ये 1 लाख रुपया मानते हैं, ये वो भी नहीं देते। 15 तारीख का वादा था, इन्होंने बोला जी हम पैसे दे देंगे आपको। इन्होंने 15 तारीख को पैसे नहीं दिए, आगे से मुझे धमकियाँ देते हैं जो करना कर लो। फिर इस लड़की ने मुझे कॉल किया है, इसने बोला जी तुम मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करो, माफ़ी तलाफ़ी वाले जो भी मामलात हैं, फिर तुम्हारे पैसे मिलेंगे। मैं अपने घर वालों से बात करूँगी, उनको दिखाऊँगी कि वो माफ़ी मांग रहा है, उससे पैसे दे दो। जब मैंने उसके कहने पे ये मैसेज किया, उसने फिर मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। मैंने मैसेज किए, बाद में उन्होंने बोला जी हमने पैसे नहीं देने, तुम्हारी ही गलती है। तो अब आपको पैसे नहीं मिले? अब मुझे उन्होंने ना पैसे पुलिस दिए हैं। क्यों नहीं करी? पुलिस के सामने ये मैं पुलिस के पास गया हूँ, इकरारनामा हुआ, सारा कुछ हुआ। मैं जब भी जाता हूँ वो कहते हैं आ जाना कल आना, आ जाना कल आना। तो अब बात 1 लाख रुपए की है कि बात शादी ना हुई उसकी है कि आपने उसको डंगे हाथों पकड़ लिया, उसका दुख है? किस चीज़ का दुख है? सर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रकम इसको गई है, टोटल रकम जो मेरी 5.5-6 लाख रुपए लेकिन आपके पास सबूत ही कोई नहीं है। कौन गवाह है इसका? मेरे पास इसके ट्रांजैक्शंस हैं, क्या है ये? मेरी बैंक ट्रांजैक्शन, मेरी जायज़ कैश की ट्रांजैक्शन कुछ पड़ी हुई है, कुछ मैं वहाँ पे जाकर मंगवा लूँगा। जो मैंने ट्रांजैक्शन की है वो हिस्ट्री निकल आएगी, मैंने पता किया है। ठीक हो गया। मैं बोला जायज़ बैंक जाओगे, वहाँ से आपको तमाम। अरे आप सारे पैसे जायज़ कैश के थ्रू भेजते थे? ये मेरे से कैश लेते रहे हैं, जायज़ कैश बहुत कम होते थे, ये कैश लेते रहे हैं। आता था कि ये ईद वगैरह की शॉपिंग कहीं आना जाना वो भी मेरे से करते थे। जी नाज़रीन, ये शख्स मुबैना तौर पर इस्लामी खतून पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने करके बाकायदा तौर पर 4.5 से 5 लाख रुपया मुझसे बटोरा, और अब ना शादी हुई मेरी इसके साथ और ना ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी। जब मैंने कमेटी लेने के पैसे किए तो बाकायदा तौर पर इसके भाई ने 15 पर कॉल की, मुझे डराया धमकाया, जो 1 लाख रुपए का इकरारनामा था। अब ये लोग उससे भी मुकर चुके हैं। अच्छा यार, ये बताएं कि आपका जो तल्लुक़ तकरीबन 3-4 साल पर मुहीत है, इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीक तो नहीं आए? इसने आपको या आपने इसको तल्लुकात के लिए मजबूर तो नहीं किया एक दूसरे को? मैंने इसको मजबूर नहीं किया। ये मुझे कॉल करके कहती थी कि रात के टाइम मेरे घर आओ। ठीक है। ठीक है। इसने 1-2 बार मुझे बुलाया, एक बार मैं इसके घर गया, ये मुझे साथ रूम में ले गई, लेकिन मैंने वहाँ से जान छुड़वाई और मैं आ गया। क्या कहती थी आपको? इधर बैठो, ऐसे करो वैसे करो, सारी रात मेरे साथ वीडियो कॉल पे बातें करती थी। ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे ये करते थे वो करते थे, मैं वो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहती हूँ। तो आप मना कर दिया आपने? मैंने इसको कहता था कि शादी के बाद सब करेंगे, जब शादी हो जाएगी, ये मामला तर शादी के बाद होते हैं। ठीक है, ये गलत है, हम जो है ना गुनाहगार नहीं होना चाहते, हमने अल्लाह को कल को जवाब भी देना है। यानी आप ये समझते हैं कि जनाब कि आपने इसके साथ ये गलत हरकत नहीं की, इसकी वजह से आपको सज़ा मिली है? जी, ये मुझे कहती रही है मेरे साथ हराम रिलेशन में रहो, मैं इसको निकाह का कहता था। फिर जब मैंने इसको ज़्यादा फोर्स करना शुरू किया निकाह का, ये भाग गई अपनी लाइन से। कितनी दफ़ा इसने आपको फोर्स किया कि मेरे साथ रिलेशनशिप बनाओ? इसने काफ़ी बार मुझे बोला आओ हम वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये मुझे अपनी खाला के घर के बाइट तक भी लेके जाती रही है, फोर्ट्रेस में।
आजकल के जो नौजवान हैं वो तो ज़्यादातर हम लोगों के मीडिया की स्टोरीज़ कवर करते हैं, वो ख़वातीन के साथ इसलिए रिलेशन बनाते हैं कि उनके साथ गलत हरकत कर सके, गलत काम कर सके, लेकिन आपने सर, बड़ी बात लेकिन अपने आप पर काबू रखा। मैंने अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को हाथ नज़र करके मैंने इसके साथ कभी ऐसे का काम करने की, मैं ये सोचता था अगर ऐसे का कुछ करेंगे तो फंस जाएंगे। कि नाज़रीन, ये इंसान हमारे सामने ज़िंदा जीती जागती मिसाल है। वो लोग जो मर्दों पर तोहमत लगाते हैं, तो इस शख्स की कहानी सुने कि वो खातून इसे बदकिरदारी के लिए मजबूर करती थी, लेकिन ये शख्स उसे बस यही कहता था कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में तब आऊँगा जब मैं तुम्हारे साथ हलाल रिश्ते निकाह में आऊँगा। और शायद उस खातून को इसकी ये बातें पसंद ना आई, जिसकी वजह से उसने इसे छोड़ के बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए, और इसे सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिली कि मैंने उसके साथ मैंने उसके साथ मुबैना तौर पर जो है रिलेशनशिप नहीं बनाया, जिसकी वजह से 4.5 लाख रुपए का भी नुकसान हुआ मेरा, और मेरे हाथ से ये खातून भी चली गई जिससे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता था। इस नौजवान के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।